पूरे देश से जब आवाजें उठने लगी है तब एनटीए को छटपटाहट लगी है और प्रेस रिलीज करके एग्जाम के लगभग 48 घंटे बाद एक प्रेस रिलीज करके कुछ सफाई देने की कोशिश की है, जिसमें से काफी बातें आधी अधूरी है और वाहियात बातों का जिक्र है एक नोटिस में। क्या है नोटिस में, आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन कौन से बातों को एनटीए ने दोबारा से अपने प्रेस रिलीज करके सफाई देने की कोशिश की है, जो कि नाकाफी है। बिल्कुल भी इससे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की बात नहीं कही जा रही है। तो आइए प्रेस रिलीज को दोस्तों, नोटिस अगर आप देखोगे तो ये है नोटिस आपके सामने 6 जून 2024 आज ही की नोटिस है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात कही है जिसपे उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है वो कट ऑफ रिलेटेड 2024 का, कि इतना कट ऑफ क्यों बढ़ गया है। इसका सीधा सीधा कहना है एनटीए का कि हर साल कैंडिडेट्स के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ रहे हैं। द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ईच ईयर। द इंक्रीज इन कट ऑफ reflect the competitive nature of the examination and the higher performance standards achieved by the candidate this year. Cutoffs and average marks of the qualified candidates वेरी ईच ईयर एज इलस्ट्रेटेड बिलो। उन्होंने एक डेटा दिया है 2020 से 2024। अगर आप इस डेटा को देखोगे आप तो 297, 286, 259, 279 और 323, मतलब 2020 से लेकर 2023 तक का डेटा अगर देखोगे आप तो कुल मिलाकर 10 से 15, 5 से 10, उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट ईयर का आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखो 117 और 137, कुल मिला के लगभग 15 से 20 मार्क्स का अंतर आ रहा है, आपको कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहां तक बात सही है, इतना चल सकता है साल दर साल जब कंपटीशन बढ़ता है। 10-15 नंबर तो समझ में आता है, लेकिन 40 से 50 नंबर बढ़ जाए ये काफी नहीं है कि इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ जाएगा, और वो भी फेयर तरीके से अगर एग्जाम कंडक्ट कराया हो। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह की जो वाहियात बातें एनटीए कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, यानी ये कह रहा है कि फ्यू रिट पिटिशंस वर फाइल्ड by the candidates of NEET UG before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, Delhi and Chhattisgarh, जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं, raising the concept the loss of exam time during the conduct of NEET UG 2024 5th of May at few exam center, यानी कुछ एग्जाम सेंटर में एग्जामिनेशन की वजह देरी की वजह से बच्चों को लॉस ऑफ जो टाइम हुआ है उसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया है। और आपको बता दें कि ग्रेस मार्क्स वो जो दिया है वो क्लैट वाले एग्जाम का एक रेफरेंस पॉइंट लिख करके जिसको पहले भी कोट किया था। तो ऑल जो ग्रेस मार्क्स का इन्होंने फॉर्मूला अपनाया है उसके बारे में भी बताया है, जो कि इससे पहले वाले नोटिस में भी बताया था कि ग्रेस मार्क्स किसके बेसिस पे दिया गया है, जो कि एक क्लैट एग्जाम होता है ऑनलाइन एग्जाम, उसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है और एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो ये यहाँ पे नहीं रह सकता। लेकिन क्या है, द कंसर्न रेज बाय द कैंडिडेट्स थ्रू रिट पिटिशन रिप्रेजेंटेशन सबमिट टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन फॉर redressal. Therefore, a grievance redressal committee consisting of eminent experts from the field of examination and academia was constituted to look into such grievances and to submit its recommendations. उसके बाद क्या कहते हैं कि कमेटी ने क्या किया, कमेटी कंसीडर द ग्रीवेंसेज रिप्रेजेंट द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द कंसर्न एग्जाम सेंटर, यानी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उससे पता लगा रहा है कि किस बच्चे का एग्जाम में देरी हुई, किसके नहीं हुई। ये कितना वाहियात बातें हैं, आप सीसीटीवी फुटेज से ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा एफिशिएंसी से नहीं बता सकते कितने बच्चों का हुआ। एनीवे, उसका हवाला देते हुए, ऑनरेबल कोर्ट का हवाला देते हुए, जो कि 2018 में केस आया था और यहाँ पे पहले केस नंबर नहीं लिखा था, इस केस नंबर को लिखा है। अब ये क्लेट का एग्जाम जो ऑनलाइन होता था उसके आधार पर 718 और 719 आया, इसका क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की है। हालांकि इसको बहुत सारे एक्सपर्ट और जितने लोग जानकार हैं सब इसको खारिज कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टॉपर्स के बारे में कि टॉपर्स के बारे में क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले साल 20,38,000 बच्चे थे, यहाँ पे लगभग 23,33,000 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से नेचुरली कट ऑफ हाई जाता है। ये हाई हो गया है या हाई हो रहा है। एनटीए कह रहे हैं कि एनटीए कह रहा है कि 13,373 बच्चों ने ऐसा किया था, प्रोविजनल आंसर की में चैलेंज किया था फिजिक्स के 1 क्वेश्चन के लिए, जिसकी वजह से मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है। और जो नई एडिशन की नई और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से जो मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है
उसके देने की वजह से कट ऑफ बहुत बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 720 में 720 लाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, कह रहे कि आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720, out of 720 44 are non account of are on account of revision in the answer key of physics, यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस को चैलेंज करने की वजह से 44 बच्चों का 720 में 720 आया है, और 6 ऐसे हैं जो ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, और 6 ऐसे बच्चों का मार्क्स जो है 720 आ गया है जिसको एक्स्ट्रा या ग्रेस मार्क्स दिया गया है। यानी सिर्फ 6 बच्चे का मार्क्स जो है 720 में 720 आया है वो कंपनसेशन की वजह से है। तो फिर एक ही सेंटर से 8 बच्चे कैसे है, इसका सवाल का जवाब कौन देगा, ये आपने बताया नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आगे देखिए जो कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में कह रहा है, जो बिल्कुल पचने वाली बात नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ट्रांसपेरेंसी द एग्जामिनेशन प्रोसेस एज द प्रैक्टिस, ये मतलब इतने सारे बच्चों का एग्जाम हो रहा है और उसका टाइम फ्रेम में कैसे रिजल्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पे देखिए एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन 30 डेज। 23 लाख बच्चों का आपने जो रिजल्ट दिया है सिर्फ 30 दिन में, ये क्यों भैया, जरूरी तो नहीं था, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते। द रिजल्ट, और वैसे भी आपका जो एक डिक्लेयर्ड डेट था वो 14 जून था, अभी टाइम था आपके पास। द रिजल्ट ऑफ जेई मेंस आंसर सेशन वाज डिक्लेयर इन 11 डेज, यानी उसका हवाला दिया है कि इसका भी रिजल्ट जल्दी जारी किया गया है, जो कि एक तरीके से फैलेशियस इंफॉर्मेशन है। इस तरह की बातों से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर किसी गार्जियन या बच्चों को नहीं मिलता। उनका क्या होगा जिन्होंने अच्छा स्कोर करके भी कॉलेज लेने से महरूम है। अब नेक्स्ट बात की आती है तो वो है देखिए रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स, यानी यहाँ तो बात को बिल्कुल ही नकार दिया है कि कोई भी कंडक्ट जो मिसकंडक्ट हुआ है। अगर लास्ट लाइन को मैंने अंडरलाइन किया, देखिए अफोर्सेड केसेस अवेटेड एनटीए हैज कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, यानी पेपर लीक को अभी भी ये मानते नहीं है, बल्कि जिन सेंटर्स में ये है उनके खिलाफ वो एक्शन लेना चाहते हैं, ये मानते नहीं। एनटीए ऑल्सो इशूड अ डिटेल प्रेस रिलीज ऑफ 6 of May stating that there has not been any paper leak and was circulated on social media. The same stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of the examination was not compromised. मतलब कुल मिलाकर के अभी भी NTA ये नहीं मानता कि पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात यह है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों ने कैसे कर लिया, इसके बारे में भी कोई सफाई नहीं है। बस चूंकि चारों तरफ से पूरे इंडिया से प्रेशर बन रहा है तो एक प्रेस रिलीज करके लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। इतना ही था प्रेस रिलीज में। क्या आप सेटिस्फाइड हैं एनटीए के इस प्रेस रिलीज से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।